हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपका अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 9th का इंग्लिश के लिए लेके आए हैं आप लोग को 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह से मतलब एग्जाम में पूछेगा सेम उसी तरह का आपका यहाँ पैटर्न दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो पहला तो रहेगा पैसेज, है ना। पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। पैसेज में आप लोग का कहीं से भी पैसेज रह सकता है। अगर आप एक बार पैसेज अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आंसर देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। मतलब एक बार खाली पढ़िएगा। और इंग्लिश में बहुत कोई क्या करता है ना, इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा है ना, ये क्वेश्चन है, ये पैसेज में बहुत स्टूडेंट ढूंढता है कि ये चीज़ सेम चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ से फिर उठा के डाल देता है। तो आप लोग जिस तरह से मतलब समझ पाते हैं उस तरह से कीजिए, काहे कि झारखंड के स्टूडेंट का जो है ना, बहुत जो अंग्रेजी जो है ना बहुत लेता है। चलिए शुरू करते हैं। तो द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेडेड ऑफ ईयर्स, है ना, मतलब 100 साल से जो है पूरा एशिया में जो है पीने के लिए जो है वो टी इज अ बिलीव्ड, मतलब चाय पर जो है निर्भर है लोग। टू हैव बीन ब्रॉक टू यूरोप बाय द डच, है ना, मतलब ये जो है आप लोग का जो चाय है ना, ये जाता है मतलब यूरोप में जाता है, और भी मतलब तरह तरह जगह में मतलब चाय जो है आज भी मतलब बहुत जगह पिया जाता है। फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर द लद्दाख, है ना, लद्दाख से हो गया आपका, हो गया बुचिगम, हो गया प्लेस, हो गया टी अनदर मतलब नेम ऑफ द चीर, मतलब इसका और भी मतलब चाय का दूसरा नाम चीर है ना। तो टुडे मेनी वेराइटीज चाय का अलग अलग है। आप लोग ग्रीन टी सुने होंगे, लाल चाय, मतलब तरह तरह का चाय होता है। एंड द टी ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स भी है अवेलेबल इन द मार्केट्स। इन न्यू अ न्यू थिंग्स इज द टी बैग, है ना, मतलब नया नया मतलब जो है चाय का अलग अलग तरह के बैग में आता है। कई मतलब कोई मतलब बोतल में रहता है। तो ये सारा चीज़ इट्स इजी, है ना, क्विक एंड लेस troublesome that the traditional was of जो है फ्लाइंग टी। ग्रीन टी इज़ अ पॉपुलर इन चाइना, है ना। ग्रीन चाय जो होता है कि मतलब सबसे अच्छा, जिसे हम लोग जो चाय पीते हैं वो थोड़ा सा सबसे बढ़िया चाय जो होता है ग्रीन टी होता है, जो कि मतलब फैट ये सब जो है इसमें जो है मतलब नहीं होता है। ये मतलब एक सेहत के लिए एक तरह का अच्छा होता है, लेकिन जो नॉर्मल एक चाय होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इन जापान द टी क्रिमनी इज़ अ ट्रेडिशनल वे दैट ग्रीटिंग गेस्ट, मतलब कोई आदमी आता है, मेहमान आता है, तो उसको जो है चाय जो है ट्रेडिशनल तरीका है मतलब उनको देने के लिए। अनलाइक द टी वी आर फेमिलर विथ अ ग्रीन टी इज नॉट अ ड्रंक इज अ शुगर और मिल्क, है ना, मतलब ग्रीन टी जो है उसमें शुगर जो है, चीनी और मिल्क जो है ये सब नहीं दिया जाता है। इट इज़ एन ओलाइव, है ना, कॉर्ड लिक्विड सर्व्ड इन पार्चलेन कप एंड मोरको, है ना, मतलब छोटा सा कप में जो है चाय को मतलब परोसा जाता है। द टी इज हैज अ फ्रेश माइंड, और माइंड मतलब दिमाग को जो है चाय क्या करता है, फ्रेश करता है। तो आप क्वेश्चन पूछा है कि हु ब्रॉट टी टू यूरोप, यूरोप के लिए जो है वो चाय को मतलब कौन खरीदता है, तो डच, है ना, डच या सही आंसर इसका हो जाएगा। पीछे था, है ना, पैसेज में आप लोग अगर देखे होंगे ध्यान से। तो आगे खाली जगह, खाली जगह उसके बाद यहाँ ऑप्शन है ना। टी इज़ पॉपुलर इन चाइना, है ना, किस तरह का चाय जो है वो चीन में बहुत ज़्यादा फेमस है ना। चीन में जो है किस तरह का चाय जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ग्रीन टी, है ना। चाइना में अभी बता रहे थे कि ग्रीन टी जो है चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस, इसमें शुगर और मिल्क जो है नहीं मिलाया जाता है। आगे टुडे वेराइटीज़ ऑफ द टी आर अवेलेबल इन मार्केट, मतलब मार्केट में ना, हाँ, हॉस्पिटल चाय का जो वेराइटीज़ है वो कहाँ अवेलेबल रहेगा, शॉप में या हॉस्पिटल में या स्कूल में, नहीं ना, कहाँ रहेगा, तो मार्केट में रहेगा। तो मार्केट हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है टी इज़ अनदर नेम, है ना, चाय का और भी दूसरा नाम क्या है, तो चीर, है ना, अभी जस्ट पहले बताएं। अगर आप लोग पैसे बढ़िया से अगर पढ़ रहे होंगे उसमें अगर सुने होंगे तो वो जो है ना बढ़िया समझ में आएगा। चीर दूसरा नाम है। आगे है कि द एडजेक्टिव इन द ग्रीन टी हैज़ अ फ्रेश माइंड लीव्स, है ना, मतलब जो एडजेक्टिव इसका क्या होगा, मतलब ग्रीन चाय जो है, ग्रीन टी जो है वो माइंड को क्या कर देता है, फ्रेश कर देता है। तो इसका एडजेक्टिव जो है ग्रीन होगा, माइंड होगा, फ्रेश होगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे दूसरा पैसेज है महुआ के बारे में, है ना, झारखंड से हैं तो महुआ से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। तो द महुआ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन फॉरेस्ट ट्री, है ना। तो महुआ जो है इंडिया का फॉरेस्ट में जो होता है, वो खास करके इंडिया में नहीं देखा जाए तो झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है ना। नॉट फॉर अ टीवर, है ना, बट इज इट्स डिलीशियस फ्लावर, मतलब इसका जो फूल होता है उसको महुआ बोला जाता है। टू द जो टू द पीपल ऑफ द सेंट्रल इंडिया इन प्राइवेट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द फूड द फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है इसमें क्या किया जाता है कि मतलब महुआ जो है एक तरह का अल्कोहल बनाया जाता है। द महुआ ट्री है लार्ज, हाँ, ट्री ग्रे ब्रैक, है ना, मोस्ट ऑफ द लीव इन फॉल फ्रॉम फरवरी, मतलब जो महुआ कब गिरता है, फरवरी से अप्रैल तक में गिरता है। और आप लोग चुनने भी जाते होंगे बहुत कोई, है ना। सीक्रेट फ्लावर अपेयर इन द इन क्लॉज,
branches doses to it is an night that the trees blooms and draw each short leaves flowers falls मतलब ऊपर से नीचे जो है जमीन में गिरता है मतलब जमीन से फिर चुना जाता है a couples month after the flowering periods the fruit often the are freshly green berries they are quite large and कंटेन फ्रॉम द फोर सीन्सली ब्राउन सीड्स है ना इसका जो महुआ का जो बीज होता है जिसको हम लोग डोरी बोलते हैं ना वो ब्राउन टाइप भूरा टाइप में होता है उसका भी तेल होता है महुआ से दारू बनता है द ग्रेटरिंग ऑफ द एडिबल महुआ फ्लावर्स इन एन इम्पोर्टेंट बिजनेस टू द कंट्री है ना ये महुआ जो है इसका मतलब बहुत कोई का मतलब रोजगार भी इससे चलता है ना बिलो द ट्री एंड ग्राउंड इज क्लियर्ड इन द स्वेप्ट एंड द अट डॉन ब्लम्स आर कलेक्टेड मतलब इसको जो है महुआ गिरने के बाद इसको मतलब जमा किया जाता है टू द ड्राई और उसके बाद उसको सुखाया जाता है द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक अ प्रेजेंट फिक्स मतलब शुगर मतलब मिठास लगता है इसको आप लोग महुआ खाते होंगे या तो इसको कोरी बना के अगर खाते होंगे तो मीठा लगता है ना एंड अनदर स्वीट मीट्स आर द मेड फॉर देम ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स बोथ राइप्स एंड अनराइप्स आर यूज्ड थिंग्स एज इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नेल्स विच विंग्स मतलब ये जंगल में जिस तरह का मतलब पाया जाता है गिव्स द नेम ऑफ द बटर ट्री है ना इसका बटर ट्री भी बोला जाता है तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्वेश्चन जो है क्या क्या है महुआ के बारे में था आप लोग तो महुआ से बहुत भली भांति परिचित होंगे तो क्वेश्चन है वाट है ना वाट फॉर इज महुआ है ना कंसिडर्ड टू बी द ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री इन इंडिया हाँ मतलब किस चीज़ महुआ जो है किस चीज़ का बीज है था फूल का है ना महुआ जो है फूल है एक तरह का आगे है वेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फॉल है ना मतलब महुआ जब कब गिरता है महुआ जो है वो कौन सा महीने में जो है मतलब गिरना शुरू होता है तो मार्च अप्रैल में गिरना शुरू होता है हाउ मेनी सीड्स डज अ ग्रीन वेरी हैव है ना मतलब कितने तरह का मतलब महुआ जो है मतलब बीज है 1 2 4 है ना तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा फाइंड अ वर्ड विच मीन्स टेस्टी टेस्टी का और भी क्या वर्ड हो सकता है टेस्टी मतलब बोलते हैं बहुत टेस्टी है तो उसका और भी बढ़िया वर्ड हो जाएगा डिलीशियस है ना फाइंड फाइंड वर्ड विच मीन्स बिग बिग मतलब बिग का और भी क्या वर्ड्स हो सकता है तो लार्ज हो सकता है बड़ा का फिर लार्ज आगे है प्रश्न है कि इसमें जो है आपको दिया गया है लेटर और इसमें खाली जगह में है जो कि भरना है तो रांची से लिखा जा रहा है डेट दिया हुआ रहेगा या फिर तो आप मतलब हाँ डेट दिया रहेगा डियर पापा मतलब पापा के पास लिखा जा रहा है ना आई आई एम ग्लैड टू है ना ऑप्शन है रिसीव रिसीव्ड रिसीव रिसीव्ड क्या मतलब मीनिंग भी आप लोग को देखना है तो क्या सही हो जाएगा तो रिसीव इसका सही हो जाएगा रिसीव आई एम ग्लैड टू रिसीव योर मच है ना अवाइटेड लेटर आवर स्कूल है ना खाली जगह है वाज वेयर आर इज है ना तो आवर स्कूल तो यहाँ हो जाएगा इज है ना आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज मतलब एक मतलब यहाँ जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हॉस्ट्रिकल टूर है ना मतलब जाने के लिए एक टूर के लिए जो है वो यहाँ इज भरा जाएगा 12 नंबर में ईज़ हो जाएगा उसके बाद ऑन बाय ड्यूरिंग ऑफ है ना मतलब कब जाया जा रहा है तो दशहरा वैकेशन में जाया जा रहा है तो यहाँ क्या भरा जाएगा 13 नंबर में 13 नंबर में आप लोग का आंसर सही हो जाएगा वो गोइंग है ना हम लोग जा रहे हैं ना सॉरी सॉरी यहाँ इसका मतलब 13 का सी हो जाएगा ड्यूरिंग आगे है 14 में 14 का ऑप्शन है कि प्लीज़ अलाउ मी टू है ना खाली जगह है वेंट गो गोइंग गोन मतलब हम लोग मुझे जो है वो जाने के लिए आप जो है परमिशन दीजिए है ना तो क्या हो जाएगा जाने के लिए तो गो हो जाएगा है ना जाने के लिए जो है वो परमिशन दीजिए आगे है वेटिंग है ना वो वेटिंग खाली जगह है योर परमिशन मतलब आपके जो है आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं है ना तो फॉर फ्रॉम ऑफ या बाय तो क्या हो जाना चाहिए तो फोर है ना आपका परमिशन का जो है इंतज़ार किया जा रहा है आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना क्वेश्चन का मतलब आंसर देना है स्लो एंड स्टडी दिस रेस है ना तो क्या भराएगा विन विल विन विंस या कैन विन है ना तो क्या होना चाहिए 16 नंबर का तो आप लोग बताइए कमेंट में इसको एक छोड़ देते हैं बता दिया जाए ठीक है स्लो एंड स्टडी है ना विंस हो जाएगा ना विंस आगे है पॉलिटिक्स है ना मतलब क्या है पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम वेयर हैज़ या इज़ मतलब पॉलिटिक्स जो है पॉलिटी जो है वो एक तरह का गंदा मतलब खेल है तो इसमें क्या भराना चाहिए मतलब इज़ अवेयर हैज़ इज़ तो यहाँ जो है इज़ है ना जैसे कि मतलब जो है वो राजनीति एक गंदा मतलब खेल है ना तो यहाँ इज़ हो जाएगा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सैड
है ना? आई कैन प्ले क्रिकेट, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी कुड, है ना? प्ले क्रिकेट हो जाएगा सही आंसर। आगे है कि द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब एक हम बुक को पढ़ मतलब मेरे द्वारा जो है वो बुक पढ़ा जा रहा है, मैं बुक को जो है वो पढ़ रहा हूँ, है ना? तो इसका जो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, है ना? मेरे द्वारा जो है वो किताब पढ़ा जा रहा है। आगे है आई डोंट नो, है ना? ही विल कम, है ना? तो आई डोंट नो व्हाई, व्हेन, हाउ या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई ही विल कम, है ना? व्हेन, है ना? हाउ, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आगे है प्लीज, है ना? प्लीज टेल मी, तो प्लीज टेल मी हु टुक माई पेन, है ना? मेरा पेन जो है वो किसके पास? आगे है आई मीट, है ना? द यूरोपियन एस्टरडे या ऑफ यूरोपियन या फिर द एन हो जाएगा। पहली बात कि यहाँ क्या है? बताइए क्या है यहाँ? ये जो ई दिख रहा है वो क्या है ना? तो ये आप लोग को लग रहा है कि ई यहाँ वॉवेल है ना? तो ये जो है यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? द, है ना? आई मेट, सॉरी, आई मेट द यूरोपियन एस्टरडे, यूरोपियन या फिर तो एन या फिर तो मेनी, है ना? तो ये हो जाएगा यहाँ सही आंसर। आगे है द बर्ड्स, है ना? जो चिड़िया है, फ्लाइंग अवे, फ्लो, फ्लॉन या फ्ली, तो चिड़िया जो है वो कहाँ मतलब आसमान में उड़ती है, तो क्या यहाँ पर आना चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लियो, है ना? आगे है कि द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म जो है ऑफ द वर्ब, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ मतलब भरना है, खाली जगह में प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का मतलब क्या भरा आएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? तो हाइज हैव का प्रयोग होता है ना, तो ही, है ना? ही के साथ में तो हैव लगेगा नहीं, है ना? तो हाइज हो जाएगा, ही हैज ऑन द इलेक्शन। आगे है द मॉडल, मॉडल मॉडल को यहाँ भरना है, तो द मॉडल्स वर्ब इज मे यू लिव लॉन्ग, तो मे भरा जाएगा। आगे बुक से व्हाट वाज रॉन्ग विथ एल्विन, है ना? एल्विन के साथ मतलब क्या सीन गलत हो जाता है? तो एल्विन के साथ जो है वो सी वाज डेफ, है ना? आगे है हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल प्लेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आगे बिस्मिल्लाह खान वाज डेफली अटैच टू, है ना? मतलब बिस्मिल्लाह खान मतलब कहाँ से मतलब जो थे वो रिलेटेड थे, है ना? तो द गंगा, है ना? आगे है कि व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट कैजिया, है ना? टू गिव हर फादर ऑन हीज बर्थडे, मतलब कैजिया का मतलब बर्थडे में क्या मतलब उसके पापा के द्वारा जो है मिलता है, तो अ पेंसिल। आगे है वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कहाँ जन्मे थे, है ना? तो रामेश्वरम में जन्मे थे। आगे है कि द थ्री फ्रेंड्स इन द लेसन पैकिंग आर, है ना? मतलब तीन दोस्त जो है वो कौन कौन है लेसन में? तो जॉर्ज, है ना? हैरिस या जॉरम, सही आंसर हो जाएगा। आगे है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, है ना? सेंट पीटर जो है वो पुरानी औरत से क्या पूछता है? तो केक के लिए पूछता है। आगे है वी कैन मेक फ्रेंड विथ अ वाइंड गॉड, है ना? इफ वी आर ट्रू, हॉनेस्ट, स्ट्रॉन्ग या वीक, क्या हो जाएगा? तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो वाइंड है मतलब लोगों को जो है मजबूत बनने के लिए बोलते मतलब होना चाहिए। आगे है कि हु इज द पोएट ऑफ द लैक इसाइल ऑफ इनिफ्री, है ना? मतलब इसका जो है वो पोएट कौन है ना? कवि जो है वो कौन है? तो विलियम्स बटलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आई टुक, है ना? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, है ना? तो अब यहाँ जो है वो एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, द दिस लाइन आर द टेक फ्रॉम द पोएम, मतलब ये जो है कौन सा कविता से जो है मतलब कौन सा पोएम से जो है ये लाइन को लिया गया है ना? तो ये जो है द रोड नोट टेकन से लिया गया है। आगे है कि द चाइल्ड वाज लोस्ट इन, है ना? बच्चा जो है कहाँ भुला जाता है? कहाँ जाता है से भुला जाता है?
है ना? तो मार्केट में, प्लेग्राउंड में, स्कूल में या फिर मेला में, तो मेला में बुलाया जाता है। आगे है हू बॉट टोटो फ्रॉम टांगा ड्राइवर, मतलब कौन टोटो खरीद लेता है मतलब टांगा ड्राइवर से, है ना? टांगा ड्राइवर से जो खरीदता है तो कौन खरीदता है? तो दादाजी, है ना? तो दादाजी का ग्रैंडफ़ादर हो जाएगा। इन द किंगडम ऑफ द फॉल्स एवरीथिंग्स कोस्ट द सेम अ सिंगल, है ना? तो क्या हो जाएगा? डुड्डू। आगे लास्ट 2 क्वेश्चन है कि द हैप्पी प्रिंस वाज़ ब्यूटीफुल, है ना? मतलब हैप्पी प्रिंस जो था मतलब एक सुंदर था, है ना? तो किंग प्रिंस स्टैच्यू था या बॉय था? तो हैप्पी प्रिंस क्या था? एक तरह का स्टैच्यू था। हू इज़ अ स्टोरी टेलर, है ना? स्टोरी टेलर कौन है ना? तो महेंद्रा ईश्वरन, या फिर तो मतलब जो भूत वाला कहानी है तो यहाँ कौन बताता है? ईश्वरन बताता है। तो ये आपको लोग के लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब इसका बाद और भी आएगा वीडियो, तो चैनल में बने रहिए। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, ताकि 10th क्लास में भी फ़ायदा हो।